अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रेख्ता क्लासेस में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप नाज़रीन खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड क्लास 10 का उर्दू दरख्शां इसके मॉडल क्वेश्चन पेपर को लेकर के। आज हम लोग देखेंगे सेट 2 के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। इससे पिछले वीडियो में जो है सेट 1 से लेकर सेट 5 के ऑब्जेक्टिव को सॉल्व किया जा चुका है और इसके साथ साथ सेट 1 के सब्जेक्टिव को भी सॉल्व किया जा चुका है। उम्मीद करता हूं कि आप नाज़रीन देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, तो आप लोगों को जो है इसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 में से 10 ही के जवाब देने हैं। हम पूरे 20 का 20 को ही सॉल्व करते हैं ताकि आप लोग आसानी से एग्ज़ाम हॉल में सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि शबनम कमाली के 2 शेरी मजमूओं का नाम लिखिए। तो जवाब में लिख सकते हैं कि शबनम कमाली के 2 शेरी मजमूए के नाम अनवार अक़ीदत और रियाज़ अक़ीदत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर बी में है कि अफसाना आशियाना के 2 किरदारों के नाम लिखें। तो जवाब में लिख सकते हैं कि अफसाना आशियाना के 2 किरदारों के नाम लिख सकते हैं ज़रीना और बरकत अली सिद्दीकी है। सबसे मेन किरदार जो है वो कौन है? ज़रीना और बरकत अली सिद्दीकी। बरकत अली की बीवी का नाम क्या है? ज़रीना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर सी में क्या है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था। तो जवाब में लिख सकते हैं कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। तो याद रखना है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या है? सैयद मोहम्मद रशीद। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर डी। तो डी में क्या है कि मिर्ज़ा गालिब की बेगम का नाम क्या था। बेगम यानी उनकी वाइफ का नाम क्या था। तो जवाब में लिख सकते हैं कि मिर्ज़ा गालिब की बेगम का नाम उमराव बेगम था। याद रखना है कि उनकी बीवी का नाम क्या था? उमराव बेगम। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ई नंबर क्वेश्चन। ई में क्या है कि सर सैयद अहमद ख़ान को सर का खिताब कब मिला। तो जवाब में लिख सकते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान को सर का खिताब 1878 ईस्वी में मिला। कब मिला था सर का खिताब? तो 1878 ईस्वी में। एफ़ नंबर में है कि उर्दू के किसी 2 नावल का नाम लिखिए। तो लिख सकते हैं जैसे मिरातुल उरूस हो गया, उमराव जाने अदा, उर्दू के 2 नावल का नाम। कौन कौन सा नावल? मिरातुल उरूस और उमराव जाने अदा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जी नंबर क्वेश्चन। जी में क्या है कि नज़म वारिस शाह किसकी तख्लीक है। तो जवाब में लिख सकते हैं कि नज़म वारिस शाह अमृता प्रीतम की तख्लीक है। ये भी क्वेश्चन जो है रोशनी बुक से लिया गया है। तो याद रखना है कि नज़म वारिस शाह पंजाबी नज़म है और इसके मुसन्निफ़ कौन है? तो अमृता प्रीतम है। कौन है? अमृता प्रीतम है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एच नंबर क्वेश्चन। एच में क्या है कि रुक़ैया भाभी के शोहर को बार बार क्यों जेल जाना पड़ता था। तो जवाब में लिख सकते हैं कि रुक़ैया भाभी के शोहर को सियासत की वजह से बार बार जेल जाना पड़ता था। अब आई नंबर क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो शॉर्ट में तो जानते ही कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, एक संगीन मसला है। तो जवाब में इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि 2 नंबर के लिए क्वेश्चन है तो थोड़ा लिखना पड़ेगा। तो गुज़िश्ता 30-40 बरसों से हमारे ज़मीन का दर्जा हरारत रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है। यानी पिछले 30-40 सालों से अगर देखा जाए तो हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ज़मीन के दर्जा हरारत में जो औसत इजाफ़ा हो रहा है उसे माहौलियात माहिरीन ने तमाज़त अर्ज़ी में तदरीजी इजाफ़ा यानी ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया है। यानी कि हमारी पृथ्वी जो है 30-40 सालों से धीरे धीरे गर्म हो रही है और इसी ज़मीन के टेम्परेचर को धीरे धीरे जो बढ़ रहा है उसी को ही क्या कहे हैं? माहिरीन माहौलियात यानी एनवायरमेंटल जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जे नंबर क्वेश्चन। तो जे में क्या है कि अहमद फराज कब पैदा हुए। तो जवाब में लिख सकते हैं कि अहमद फराज 1933 ईस्वी में पैदा हुए। तो अहमद फराज की पैदाइश कब हुई? तो 1933 ईस्वी में। कब हुई? 1933 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं के नंबर क्वेश्चन। के में क्या है कि अफसाना खाली संदूक के 2 किरदारों के नाम लिखिए। तो ये भी रोशनी बुक का क्वेश्चन है। तो अफसाना खाली संदूक के 2 किरदारों के नाम तिरादोई और छोटे कंवर है। याद रखना है कौन है? तिरादोई और छोटे कंवर। ये कौन सा अफसाना का किरदार है? तो खाली संदूक का। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर एल में क्या है कि इल्म की कितनी किस्में हैं, सभी के नाम लिखें। तो जवाब में लिख सकते हैं कि इल्म की 6 किस्में हैं। नंबर 1 हो गया इस्मी, नंबर 2 हो गया कुन्नियत, 3 हो गया लक़ब, सी हो गया ख़िताब,
4 नंबर हो गया ख़िताब, 5 नंबर में हो गया उर्फ़ और 6 नंबर हो गया तखल्लुस। तो ये सारी किस्में हैं आलम की। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एम नंबर क्वेश्चन। एम में क्या है कि आर्यभट्ट की वफ़ात कितने साल की उम्र में हुई? तो जवाब में लिख सकते हैं कि आर्यभट्ट की वफ़ात 73 से 74 साल की उम्र में हुई। एन में लिख सकते हैं कि परवीन शाकिर के 2 शेरी मजमुओं के नाम लिखिए। तो जवाब में लिख सकते हैं कि परवीन शाकिर के 2 शेरी मजमुओं के नाम खुशबू और सदबर्ग है। खुशबू उनकी सबसे पहली क्या है, शेरी मजमुए हैं। तो याद रखना है कि परवीन शाकिर के 2 शेरी मजमुओं के नाम खुशबू और सदबर्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ओ नंबर क्वेश्चन। ओ में क्या है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी के वालिद का नाम क्या था? तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी के वालिद का नाम क्या था? तो याद रखना है अब्दुल रऊफ़ था, जो क्या थे, एक मारूफ आलिम दीन भी थे। क्या थे? डॉक्टर अब्दुल मुगनी के वालिद एक मारूफ आलिम दीन थे। सॉरी, नाम नहीं पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी के वालिद क्या थे। तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी जो थे वो क्या थे, एक मारूफ आलिम दीन थे। क्या थे? मारूफ आलिम दीन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पी नंबर क्वेश्चन। तो पी में क्या है कि शायरी में नसीम किसके शागिर्द थे? शायरी जो कर रहे थे नसीम, तो वो किसके शागिर्द थे? तो जवाब में लिख सकते हैं कि शायरी में नसीम आतिश लखनवी के शागिर्द थे। किसके शागिर्द थे? तो आतिश लखनवी के शागिर्द थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्यू नंबर क्वेश्चन। क्यू में क्या है कि बेदी की मौत कब हुई? तो याद रखना है बेदी यानी राजेंद्र सिंह बेदी। बेदी की मौत 11 नवंबर 1984 ईस्वी में हुई। याद रखना है कब मौत हुई? तो 11 नवंबर 1984 ईस्वी को किसकी मौत हुई? तो राजेंद्र सिंह बेदी की। कभी राजेंद्र सिंह बेदी भी आता है और कहीं पे शॉर्ट में सिर्फ बेदी भी आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर आर। आर में क्या है कि हम्द की तारीफ़ माँ मिसाल लिखिए। तो जवाब में लिख सकते हैं कि हम्द उस नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है। हम्द लिखने से शायर का मकसद और अजर सवाब और खुदा से अक़ीदत का इजहार करना होता है। तो सिंपल में अगर याद रखें तो हम्द की तारीफ़ ये हुआ कि जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान हो, तो उस नज़म को क्या कहते हैं? हम्द कहते हैं। और जिस नज़म में क्या हो, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए, मदहिया अशहार पेश किया जाए उनकी तारीफ़ व तौसीफ़ में, तो उसे क्या कहते हैं? नात कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर एस। एस में क्या है कि गालिब के आबा व अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? तो जवाब में लिख सकते हैं कि गालिब के आबा व अजदाद ईरान से हिंदुस्तान आए थे। कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? तो ईरान से हिंदुस्तान आए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन यानी टी नंबर में क्या है कि भीमराव अंबेडकर के वालिद फ़ौज के किस ओहदे से रिटायर हुए? तो जवाब में लिख सकते हैं कि भीमराव अंबेडकर के वालिद फ़ौज के 2री ग्रेड में सूबेदार मेजर के ओहदे से रिटायर हुए। तो उम्मीद करता हूं कि आप नाजरीन को वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को इनेबल कर दें। और अगर लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है तो उसे भी शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह सेट 3 के सब्जेक्टिव को लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।